अस्सलाम वालेकुम जी। हालात मुश्किल आ चुके, हालात बहुत कठिन आ चुके, चलना मुश्किल हो चुका है। तो आपको दो चीज़ें बताई जाती हैं कि या तो आप इन हालात को ही बदल डालो, इन मुश्किल हालात को आसान कर डालो, या अगर हालात नहीं बदल सकते तो अपने आप को चेंज कर लो कि तुम्हें ये हालात जो हैं वो मुश्किल लगे ही ना। लेकिन आज हम इस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि हम किस तरह अपने मुश्किल हालात को बदल सकते हैं। हालात सामने मुश्किल हैं, कठिन मोड़ आ चुके हैं, तो कैसे उन हालात को, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को हम आसानी में बदल सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक्स, ये टिप्स आपके काम आएंगी। ये चंद एक स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करने के बाद हम किसी भी कठिन हालात को, मुश्किल हालत को हम आसानी में बदल सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आपको इस बात को जहन में रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इशू आ जाते हैं, कोई मुश्किल पेश आते हैं, तो हकीकत को तस्लीम करें। जज्बाती तौर पे फैसले ना लें, जज्बाती ना इस चीज़ में हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बताया जाता है कि आपकी कंपनी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके मज़दूर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते नहीं हैं। तो आप परेशान हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि पहले भी तुमने ये काम किया था, पहले भी तुम ऐसे करते रहते, अब तुम्हें क्या हो चुका पता नहीं क्या बनेगा। परेशान हो गए, जज्बाती हो गए। लेकिन अगर आप हकीकत को तस्लीम करोगे कि हाँ रियली ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इससे पहले मज़दूरों के सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, हो सकता है ये ना कर सकें, लेकिन ये कैसे करेंगे। आप इस हकीकत को तस्लीम करके इशू पे ध्यान दें, उसको सोल्व करने पे ध्यान दें। जैसे आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि वाकई ये इशू एक इशू है, तो नंबर 2 पे जो आप काम करते हैं वो उस इशू की जड़ तक पहुंचना है आपने। आप सोचें कि जो जो प्रॉब्लम आई है इसकी काज क्या थी, इसकी मेन वजह क्या थी, किस वजह से, किस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उसके लिए आप 5 वाइज टेक्निक को यूज करेंगे। 5 दफा क्यों। आइए 5 दफा क्यों को एग्जांपल से देखते हैं। आपको बताया जाए कि फलां मशीन काम नहीं कर रही, पहला क्यों, आपको बताया जाएगा मशीन का पुर्जा टूट चुका है। दूसरा, क्यों टूटा जी, आपको बताया जाएगा वो अपनी जगह से हिलता था, इस वजह से वो फिट नहीं था तो वो टूट गया। फिर आप कहेंगे क्यों, क्योंकि उसको सही तौर पे फिट नहीं था किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था। फिर आप 5वीं दफ़ा पूछेंगे क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि जिन्होंने पुर्जा फिट किया उनको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता ही नहीं था। तो उस मशीन के ख़राब होने की जो मेन रीज़न थी ना, वो ये इंजीनियर थे जिनको पता ही नहीं था कैसे फिट करना है। तो मसले की डेप्थ तक पहुंच गए, मसले की जड़ तक पहुंच गए। अब जो आपने नंबर 3 पे काम करना है, उसके सल्यूशंस ढूंढने हैं। आप डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस अपने माइंड में रख लें, लिख लें किसी पेज के ऊपर कि इसको इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इन सारे सॉल्यूशन में से जो परफेक्ट सॉल्यूशंस है, जो ज़बरदस्त सॉल्यूशंस है, वो कौन से, आप उसको अप्लाई करें। उसको अप्लाई करते हुए एक बात पे ध्यान देना है कि कौन से मसाइल आप हल कर सकते हैं और कौन से मसाइल आप हल नहीं कर सकते। जो मसाइल आप हल नहीं कर सकते उन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय जो मसाइल आप हल कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल इश्यूज़ हैं, उनको हल करना शुरू करें। और उनको हल करने का एक तरीका ये है कि अगर वो मसले बहुत बड़े हैं तो आप छोटा छोटा कदम उठाएं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको सोल्व करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपके रिश्तेदार एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, झगड़ पड़े हैं, बड़े मुश्किल हालात आ चुके हैं, कैसे इनको क्लोज़ किया जाए। तो पहले एक एक आदमी को पकड़ के क्लोज़ कर दें दूसरे के साथ। एक को क्लोज़ करें, उसकी सुलह करवा दें, दूसरे को पकड़े सुलह करवा दें। अपनी आपने माइंड को यूज़ करते हुए एक दफ़ा आपने ऐसा किया, छोटे छोटे स्टेप उठाए, अब पूरा ख़ानदान एक दूसरे से राज़ी है। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को यूज़ करके जो है अपने इशू को सोल्व कर सकते हैं। और सबसे पहली और सबसे आखिरी बात, आपने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना, मायूस नहीं अपने आप को होने देना। आप चलते चलते जाएं और अपने आप को मोटिवेट रखें। ऐसा नहीं है इशू आपसे सोल्व, लेट्स सपोज नहीं हो रहा, अभी माइंड थका हुआ नहीं भी काम कर रहा, और आप मायूस हो जाएं कि अब ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी लिहाजा मैं इसको सोल्व करता नहीं हूँ, जाए बाढ़ में, मरता हूँ तो फिर मरो। ऐसा नहीं करना।
अपने आप को मायूसी से बचा के रखने, मोटिवेट रखने अपने आप को। ये चंद ट्रिक्स, चंद स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं, ज़िंदगी का कोई भी कठिन हालात आ चुका है, आप उसको बदल सकते हैं, उन हालात को आप आसानी में बदल सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।